धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जो कुरुक्षेत्र का जो स्थान है वहाँ पर जो युद्ध होने वाला है वहाँ पर सैन्य निरीक्षण किया जा रहा है। ये पहला अध्याय में होता है और इसी पहले अध्याय के पहले श्लोक को धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म से अंधा होने के साथ साथ अपने पुत्र के मुँह में भी अंधा है और अपने राज्य के मुँह में भी अंधा है। उसे धर्म क्या है अधर्म क्या है उसे पता नहीं है। धृतराष्ट्र जो हर चीज़ को धारण करके रखना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। जब एक बार पांडु ने उनके सर पर राज्य मुकुट रख दिया फिर वो छोड़ना नहीं चाहता था धृतराष्ट्र। वो हर चीज़ को पकड़े रहना चाहता है, वैसा व्यक्ति है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को कहा है जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। एकदम छोटा सा प्रश्न धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर जा कर के क्या किया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे धर्म क्षेत्र को। हमारे आचार्य एक एक शब्द को बताते हैं कि ये शब्द क्यों कहा जा रहा है और इस शब्द को बोलने के पीछे धृतराष्ट्र के मनोदशा का भी वर्णन हमारे आचार्य करते हैं, जिसको हम लोग अगर समझेंगे तो हम लोग भगवत गीता को बहुत आराम से और बहुत विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र किसे कहा गया? कहा जाता है कि वहाँ पर कुरु वंश के ही एक राजा हुए थे कुरु। उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले खेती करना आरंभ किया था। वो कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी और द्विषित नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। और वहाँ पर वे हल चला रहे थे और उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर अगर कोई भी आकर के अगर अपना देह त्याग करता है तो उसे क्या हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो देवताओं के राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर जो भी अपना देह त्याग करेगा वो निश्चित रूप से स्वर्ग को प्राप्त करेगा। फिर एक कथा आती है कि राजा मुद्गल और भगवान परशुराम ने वहाँ पर यज्ञ किया था। जहाँ पर भी यज्ञ होते हैं, जहाँ पर भी ऐसे कार्य होते हैं वो धर्म के लिए किए गए थे सारे कार्य। तो इसलिए वो क्षेत्र क्या हो गया, धार्मिक हो गया। वहाँ धर्म का प्रभाव अधिक है। इसलिए सबसे पहला शब्द कहा जा रहा है धर्म क्षेत्र, फिर कहा जा रहा है कुरुक्षेत्र। पहले तो धर्म क्षेत्र कहा, फिर कुरुक्षेत्र इसलिए कहा क्योंकि धृतराष्ट्र की ही पूर्वज कुरु ने ही वहाँ पर उन्हीं के नाम पर वो भूमि है। इसलिए धृतराष्ट्र यहाँ भी अपना अधिकार जमाना चाह रहा है कि हमारी ही भूमि में एकत्रित हुए हैं। कौन कौन? मेरे और पांडव। पांडवों को अलग मानता है और कौरवों को अलग मानता है धृतराष्ट्र। इसलिए सबसे पहला शब्द है यहाँ पर धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक स्थान है और धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि उपनिषद कहता है कि कुरुक्षेत्रम देव यजनम, जहाँ पर देवताओं के द्वारा भी वो धरती पूजनीय है, वो देवताओं का भी तीर्थ स्थान है, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। और धर्म क्षेत्र कहने का मतलब ये भी है कि अगर कोई धर्म क्षेत्र में जाता है तो कुछ न कुछ अच्छे काम को, अच्छे कर्मों को करता है जिसके उसके जीवन में
लाभ हो सके, वे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सके। इसलिए पूरी की पूरी महाभारत के युद्ध में युद्ध के स्थल को कुरुक्षेत्र ही चुना गया, क्योंकि अगर वहाँ कोई अपने देह को त्याग करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए उस क्षेत्र को कहा जा रहा है धर्म क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जो दूसरा शब्द आया वो अपना अधिकार जमा रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र के पूर्वज का वो क्षेत्र है। फिर आता है क्षेत्र। क्षेत्र जो शब्द है, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत या स्थान बोलते हैं, जहाँ पर किसान क्या करता है, खेती करता है और कुछ अनाज उगाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धर्म की खेती की जा रही है। जितने भी पांडव हैं वो कौन हैं, धर्म के तरफ है। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, जितने भी अधार्मिक लोग हैं, जैसे खेत में कोई धान उगाता है तो धान के साथ कुछ ऐसे खरपतवार भी उग जाते हैं जो उसी धान के जैसे दिखते हैं लेकिन धान होते नहीं हैं। वैसे ही धर्म के जो फसल हैं, अर्जुन, पांडव आदि, उनके साथ जो कौरव हैं वो क्या हैं, वे वैसी फसल हैं जो धर्म की तरह दिख तो रहे हैं लेकिन धार्मिक नहीं हैं। तो भगवान चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम केवल और केवल धर्म को आगे बढ़ाएं और जितने भी अधार्मिक हैं जो धर्म के जैसे दिखाई दे रहे हैं उनका सर्वनाश हो। इसलिए भी धर्म क्षेत्र चुना गया, जहाँ पर कौरव आदि जितने भी हैं वो खरपतवार के समान हैं जिनको युद्ध में विनाश होना है। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः एकत्रित हुए हैं। किस लिए, युद्ध की इच्छा से। युत्सवः का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा से। तो युद्ध की इच्छा किसके अंदर है, सबसे ज़्यादा दुर्योधन के अंदर है युद्ध की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण बार बार गए हैं, अलग अलग दूतों के द्वारा समझाया गया कि युद्ध ना करो और कम से कम पांचों पांडवों को एक एक गांव दे दो जिनसे उनका जीवन निर्वाह हो सके। वे क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय होने के कारण वे कहीं पर नौकरी नहीं कर सकते या कुछ व्यापार नहीं कर सकते। जो उनका धर्म है, जो स्वभाव है, उसके अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन दुर्योधन दुष्ट क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जब ऐसा सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण तो वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अब युद्ध तो निश्चय ही होगा, क्योंकि दुर्योधन चाहता ही नहीं था कि शांति हो। युद्ध दुर्योधन चाहता था लेकिन पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। पांचों पांडवों ने अपनी माता की आज्ञा मान करके इस धर्म क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा की। वे नहीं चाहते थे, लेकिन माता के आदेश का पालन धर्म कहा जाता है और उस धर्म का पालन करने के लिए वे लोग यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए ये शब्द है समवेता युयुत्सवः। फिर आता है मामकः पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडव के पुत्र। यहाँ धृतराष्ट्र क्या कर लिया कि दोनों को अलग अलग बांट दिया कि मेरे कौरव, मेरा दुर्योधन अलग है और पांडव युधिष्ठिर आदि सब अलग हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग कर दिया, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ एक परिवार में, एक गांव में, एक देश में रहने वाले लोग जब अलग अलग किसी न किसी माध्यम से बांट लेते हैं अपने आप को, तो वहाँ युद्ध निश्चित हो जाता है। वहाँ पर खटास, वहाँ पर तनाव होना ही होना है, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से अलग मान रहे हैं। तो यही यहाँ पर काम हुआ धृतराष्ट्र के द्वारा कि उन्होंने पांडवों को अपने पुत्रों से अलग समझा। किम कुरुवत संजय, मतलब किम कुरुवत, यहाँ पर जब स्पष्ट पता चल रहा है कि सभी युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, फिर भी धृतराष्ट्र यहाँ पूछ रहा है किम कुरुवत संजय, मतलब धृतराष्ट्र को ये भय था कि धर्म सबसे ज़्यादा अगर है किसी के पास तो पांडवों के पास है, और युद्ध अगर धर्म स्थल कुरुक्षेत्र के ऊपर ही हो रहा है तो इसका प्रभाव पांडवों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। उनके पास ज़्यादा शक्ति होगी अधार्मिक दुर्योधन के अपेक्षा। इसलिए ऐसा तो नहीं हुआ कि उसके प्रभाव में आकर के ये युद्ध क्या हुआ, जीत गए। कौन जीत गए? पांडव।
अब इसको समझना होगा कि किम कुर्वत संजय का अर्थ यहाँ पर है क्या किया, मतलब भूतकाल की बात हो रही है। क्योंकि जब भीष्म पितामह 10 दिन के युद्ध के बाद जब धाराशायी होकर के शीशैया पर लेटे थे, तब संजय धृतराष्ट्र के पास जाता है और वहाँ पर जा कर के पूरी की पूरी महाभारत युद्ध सहित भगवत गीता का उपदेश सुनाना शुरू करता है। मतलब ये हो चुका है भूतकाल में, इसलिए पूछ रहा है कि प्रभाव ज़्यादा तो नहीं है पांडवों के तरफ की। भीष्म पितामह भी धाराशायी होकर के गिर गए, मतलब पूरा पता चल रहा है कि भयभीत है किससे, कि हम युद्ध को हार ना जाएं। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं पांडवों ने दुर्योधन के साथ क्या कर लिया, संधि तो नहीं कर लिया धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, धार्मिक होने के प्रभाव से। उस जमीन का प्रभाव तो दुर्योधन पर नहीं पड़ गया कि वो जाकर के क्या कर ले, वहाँ पर संधि कर ले। ये भी भय धृतराष्ट्र को सता रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राज्य जो है वो उसके हाथ से चला जाए। वो किसी भी नीति से राज्य को हड़पना चाहता था। इसलिए वो पूछता है किम अकुर्वत संजय। हमें स्पष्ट पता चला कि धृतराष्ट्र की मनसा क्या है और एक एक शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कोई भी कर्म अगर हम करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम धर्म को अपने सामने रख करके किसी भी कर्म को करें। इसलिए सबसे पहला शब्द है यहाँ पर धर्म। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द है ध, और आखिरी 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक जब पढ़ेंगे तो वहाँ आता है म। दोनों मिलाएंगे तो दोनों का अर्थ होता है धर्म। और अगर कोई भगवत गीता के संपूर्ण उपदेशों का पालन करता है तो वास्तविक में वो धार्मिक है और वो धर्म का पालन कर रहा है। इसलिए शब्द आया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कोई भी कर्म करें, कुरुक्षेत्र मतलब कर्म भूमि, धर्म क्षेत्र में धर्म अगर हो रहा है या आगे कर्म हमें करना है तो केवल और केवल धर्म को आगे रख करके करना है। फिर इसी अध्याय में मामका मतलब मेरे पुत्रों ने क्या किया, मतलब दुर्योधन, संजय बताते हैं पांडवों ने क्या किया। ये 14वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्लोक में देखेंगे कि संजय क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। हरे कृष्णा।